Dear students and parents, we have come here for your inspection. आज हम यहाँ आए आपके इंस्पेक्शन के लिए. I have come from Maharashtra, नासिक सिटी. You must have heard. वहाँ से हमको यहाँ निगरानों ने, ज़िम्मेदारों ने, मदनी मरकज़ ने भेजा है ताकि हम आपकी स्कूल का इंस्पेक्शन करें. I am very much thankful to parents that they have shown a great trust on Darul Madina. दारुल मदीना पर उन्होंने बहुत बेहतरीन भरोसा दिखाया और उनके ट्रस्ट को फुलफ़िल करने के ही लिए हमने ये इंस्पेक्शन का निज़ाम बनाया और हम आपके इंस्पेक्शन के लिए आए हैं. व्हाट इज़ इंस्पेक्शन? टू आस्क क्वेश्चंस, to know how much knowledge students have and how much knowledge they are implementing in their practical life and what moral values they are learning. बच्चों में कितना नॉलेज आ गया, वो कितना नॉलेज पर अमल कर रहे हैं, उनकी अखलाकियात, कैरेक्टर बिल्डिंग क्या हो रही है. डियर पेरेंट्स, दारुल मदीना इज़ रियली अ ब्लेसिंग फॉर अस. दारुल मदीना इंग्लिश स्कूल ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अल्लाह पाक की रहमत है. कैसे? आजकल तो सब स्कूल चला रहे हैं एजुकेशन के नाम पर, एजुकेशन स्टैंडर्ड के नाम पर, दुनिया में आगे जाने के नाम पर. मगर अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने हमें ये सोच दी कि यकीनन हमें आगे तो बढ़ना है, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ दीनी एजुकेशन भी होना चाहिए, मॉरल एजुकेशन भी होना चाहिए, एजुकेशन ऑफ एटिकेट्स, एजुकेशन ऑफ मैनरिज्म एंड मोरालिटी, एजुकेशन ऑफ मैनर्स जिसको हम अखलाकियात कहते हैं. तो दारुल मदीना में ये ब्लेंड है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है. दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दोनों को मिलाकर दावत इस्लामी ने दारुल मदीना का कॉन्सेप्ट सोसाइटी में प्रेजेंट किया और पेरेंट्स ने जो भरोसा दिखाया है, इंशाअल्लाह करीम हम उस भरोसे पर ज़रूर खरा उतरने की कोशिश करेंगे. उसी कोशिश का ये पहला स्टेप था कि हम यहाँ स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए आए. माशाअल्लाह हमने बच्चों से सवालात पूछे, इंग्लिश में भी पूछे, उर्दू में भी पूछे, हिंदी के भी सवालात पूछे, मैथमेटिक्स के भी पूछे, ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो एक सब्जेक्ट होता है ये भी पूछा, जीके जनरल नॉलेज ये सब्जेक्ट होता है ये भी पूछा, उसके बाद आईटी यानी कंप्यूटर ये भी एक सब्जेक्ट होता है इसके बारे में भी पूछा. यानी यूँ कि हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 4-5 सवालात हमने पूछे और हमने पाया रियली स्टूडेंट्स आर मार्चिंग टुवर्ड्स प्रोग्रेस. बच्चे धीरे धीरे तरक्की की तरफ जा रहे हैं. इनका यहाँ तक कि हमने सिर्फ दुनियावी एजुकेशन इन्होंने कितना हासिल किया वो चेक नहीं किया, इसी के साथ साथ वी हैव चेक्ड देयर रिलीजियस एजुकेशन टू. हमने इनका दीनी इल्म भी जांचने की कोशिश की. मिसाल के तौर पर हमने इनसे पूछा कि सोकर उठने के बाद की दुआ क्या है, पानी पीने से पहले क्या पढ़ते हैं, पानी पीने के मैनर्स क्या हैं, खाना खाने की सुन्नतें और आदाब क्या हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त क्या पढ़ना चाहिए, उतरते वक्त क्या पढ़ना चाहिए, घर जाएं तो माँ बाप के साथ किस अंदाज में बिहेव करें. ये सारी चीज़ें हमने पूछी. माशाल्लाह हमको सेटिस्फेक्शन हुआ है. यकीनन काम करने की हाजत है. देखिए छोटे बच्चे हैं और बच्चे आप जानते हैं बच्चों को बच्चा कहते ही इसलिए हैं कि वो शरारतें करते हैं और थोड़ा सा बातों पर अमल देरी से करते हैं. यकीनन बच्चे हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये धीरे धीरे करके अमल करने वाले बन जाएंगे. यकीनन काम करने की हाजत है. रियली वी नीड टू वर्क हार्ड एंड वी प्रॉमिस दैट वी विल वर्क हार्ड बिकॉज स्टूडेंट्स आर रियली थर्स्टी and we will quench their thirst by imparting contemporary education as well as religious education, moral education. कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत अहम है प्यारे बच्चों. दूसरी स्कूलों में तो आप पढ़ाई कर लोगे, बहुत आगे चले जाओगे, बट व्हाट अबाउट फेथ, what about character, what about your personality, what about your religious way of thinking. आपके ईमान का क्या, अकीदे का क्या, शख्सियत का क्या, किरदार का क्या, ये सारे क्या
इन सवालात के जवाबात देने के लिए और इस पर काम करने के लिए दारुल मदीना में हम इसी पर काम करते हैं। पेरेंट्स ने आपको यहाँ भेजा है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने आपसे जो जो सवालात पूछे हैं माशाअल्लाह आपने अच्छे जवाबात दिए, मगर अब आपको समझ आया कि मुझे कहाँ काम करने की हाजत है। वेयर आई नीड टू वर्क, आई नीड टू वर्क ऑन माई बेसिक, आई नीड टू वर्क ऑन मैथमेटिक्स, I need to work on English, I need to improve my Urdu, I need to learn Hindi from basic to advanced। आगे की तरफ जाना है ना हमें, तो प्यारे बच्चों बहुत मेहनत करनी है। At least 2 hours daily you must study at home, that is called self study। क्या कहते हैं उसको? सेल्फ स्टडी, यानी हमारी खुद की स्टडी आपको कम से कम 2 घंटे करना चाहिए। यानी टीचर आपको जो पढ़ा दे आपको वो घर पर पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। ओके, माशाल्लाह आप सबका इंस्पेक्शन हुआ, आप बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, आप और आगे जा सकते हैं। सिर्फ ये कि थोड़ी अच्छी और घर पर आप मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आई रिक्वेस्ट माई लविंग एंड डियर पेरेंट्स to please take follow from these children that what have you studied in school, have you completed your homework, have you memorized the work given by your teacher। This type of follow up must be taken by parents। वालिदैन से मैं इल्तिजा करता हूँ कि बच्चों से आप सवाल पूछा करें कि बेटा आज स्कूल में क्या सीखा, आज होमवर्क क्या मिला, क्या आपने होमवर्क मुकम्मल कर लिया, जो टीचर ने आपको दिया था क्या आपने वो याद कर लिया। इस तरीके से आप पूछेंगे ना तो बच्चों पर एक पकड़ होती है कि नहीं भाई कोई तो है सवाल पूछने वाला। अम्मी जान सवाल पूछेगी, अब्बू जान सवाल पूछेंगे और मुझे सवाल का सही जवाब देना है, तो बच्चे फिर पढ़ाई करेंगे। फॉलोअप के निज़ाम का ये फ़ायदा होता है कि इंसान को ये लगता है नहीं यार मुझे पूछा जाता है, तूने ये पढ़ा क्या, तूने ये याद किया क्या, तूने ये काम किया, कि मुझसे पूछगछ होती है, मुझे सवाल पूछा जाता है, तो फिर मैं इसका जवाब सच्चा दूंगा, सही दूंगा, इसके लिए पढ़ाई करूंगा। तो फॉलोअप के निज़ाम की बहुत अहमियत है, बच्चों से फॉलोअप लिया करें। इसमें सर जैसे माशाल्लाह आप फरमा रहे कि पेरेंट्स का एक अहम किरदार रहता है बच्चों के एजुकेशन पे। तो अभी चूँकि हम इंस्पेक्शन पे आए हैं जी सर, काफ़ी पेरेंट्स का जो हमने देखा है ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के डायरी तक भी चेक नहीं कर रहे क्योंकि उनकी साइन भी नहीं होते जी। इससे क्या होता है कि फिर टीचर को भी लगता है कि इनके पेरेंट्स जो है वो ध्यान देते नहीं हैं। तो इसमें पेरेंट्स को एक ऐसी मैसेज आए हमारी तरफ से कि आपको रोज़ाना जो है डायरी चेक करनी होगी, आपको रोज़ाना अपने बच्चे की प्रोग्रेस क्या पढ़ा है वो चेक करना पड़ेगा। जी हाँ, क्या फरमाते हैं? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं डॉक्टर आबिद बापू आप। देखिए पेरेंट्स की बारगाहों में मेरी ये भी एक रिक्वेस्ट है, मैंने अभी आपको अर्ज़ किया कि आपको फॉलोअप का निज़ाम बनाना होगा घर में। याद रखिए जिन घरों में फॉलोअप का निज़ाम मजबूत होता है, माँ बाप बच्चों से तालीम और तरबियत के बारे में पूछगछ करते हैं, उनके बच्चों की तालीम और तरबियत का म्यार बहुत आला होता है। और इसका कॉन्क्रीट फॉर्म यानी इसकी दिखने वाली शक्ल है बच्चों की डेली डायरी, क्योंकि बच्चों की डेली डायरी में लिखा होता है you have to complete this homework, you have to memorize this poem, you have to learn this answer। तो वो डायरी में कॉन्क्रीट फॉर्म में लिखा होता है, तो आपको फॉलोअप लेने में आसानी हो जाएगी बच्चों की, और आप वहाँ साइन कर देंगे तो टीचर को भी पता चल जाएगा कि पेरेंट्स देख रहे हैं। देखिए टीचर और पेरेंट और स्टूडेंट ये ट्रायंगल है, पेरेंट टीचर स्टूडेंट ये ट्रायंगल है, ये तीनों मिलके ही एक ब्यूटीफुल फिगर बनेगा, और फिर ये फिगर इंशाअल्लाहुल करीम दीन और दुनिया के एतबार से तरक्की हासिल करेगा। अच्छा सर, इसमें जो है ना पुंछ के लोगों ने माशाल्लाह, पुष्टी के लोगों ने दे शोन इमेंस ट्रस्ट ऑन दारुल मदीना एजुकेशन सिस्टम। तो सिंस दिस इज़ आवर इंसेप्शन ईयर, अभी सिर्फ 6 महीने हो गए हमारे स्कूल को चलते हुए जी, और आउट ऑफ दो 6 मंथ्स ऑलमोस्ट जो अगर एडमिन सर मुझे करेक्ट करेंगे तो शायद 3 महीने बंद ही रह चुका होगा। एक तो आपका समर वेकेशन आ गया, और यानी ये 3 महीने में ही इतना रिजल्ट आया है कि मैंने पूरा इसका निकाला था। माशाल्लाह माशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू अस? डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन हियर, एवरीवन लुक एट मी, एवरीवन
इसमें पेरेंट्स जो सर है ना, वो कहते हैं 6 महीने हो गए और मेरे बच्चे में इतनी अभी प्रोग्रेस नहीं आई। अच्छा। हाँ, वो अपने हिसाब से फ्रॉम अप्रैल टू दिस इज़ राइट नाउ सितंबर, तो 6 महीने हो गए। जी जी। तो इन 6 महीनों में तो करीब 3 माह तो बंद ही रहे, 3 मंथ जी। से स्कूल हमारा बंद रहा। एक तो समर वेकेशन थी, नेचुरल क्लाइमेटी वगैरह कुछ हो गई। तो अगर हम अभी देख रहे तो सिर्फ इन बच्चों ने सिर्फ 3 महीने पढ़े हमारे स्कूल में, उसमें भी अगर हम कुछ छुट्टियां भी निकालें संडेज़, तो इट सम्स अप अराउंड नियर अबाउट 60-65 ऑड डेज़। तो इतने कम टाइम में जो बच्चों ने आज हमें रिस्पांस दिया है, जी जी, खासकर बॉयज़ ने जो हमें 4th बॉयज़ 3rd बॉयज़ ने जो रिस्पांस हमें दे दिया है, तो डेफिनेटली जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि दारुल मदीना एजुकेशन फाउंडेशन का एक नाम है पूरी कंट्री में है, तो अच्छे से बैठिए बेटा। जो दारुल मदीना एजुकेशन फाउंडेशन का एक नाम है कि पूरी कंट्री में ये बेहतरीन एजुकेशन दे रहे हैं, वाकई में दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अपने बच्चों को चाह रहे हैं कि बिल्कुल ये मतलब वैसा ही बन जाए। बट ये भी मैं पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूँगा कि जो दाना होता है वो पहले ज़मीन में जाता है, कुछ टाइम उसके अंदर बैठ जाता है, और पहले उसको बेचारे को ज़मीन में दबाया जाता है गोया, फिर पानी में डुबोया जाता है, फिर सख्त धूप के अंदर उसको रहना पड़ता है, फिर जब वो खिलता है तो गुलो गुलजार होता है। जी हाँ, सेम ऐसी मिसाल हमारे बच्चों की भी है। अभी ये हमारे पास सिर्फ 3 महीने, आज 6 मंथ्स अगर हम लेके चले, सिर्फ 6 महीने हो गए। तो इंशाअल्लाह वल करीम जो हमारा एक मिशन है कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन देंगे, ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन विद द इस्लामिक वैल्यूज़, इंशाअल्लाह वल करीम वो हम दे देंगे। बट ये मैं पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूँगा कि अभी आप ट्रस्ट करें हम पे। अभी हम यहाँ पे आए, जितने भी लूप होल्स हमें दिखे वो हम सब ने यहाँ पे नोट डाउन किए सर, और इंशाअल्लाह करीम अब आगे इसके ऊपर हमारा फर्दर काम होगा। माशाल्लाह, मुबारकबाद के हकदार हैं आप सब कि 6 महीने स्कूल चला, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, उसमें से 2.5-3 महीने तो स्कूल बंद ही रही, यानी 3 महीने में बच्चों में ये प्रोग्रेस आया है। अच्छा, फिर बच्चे दूसरी स्कूलों से भी आए हैं, आसपास की स्कूल से आए हैं? ऐसा नहीं कि हमारे पास नर्सरी से LKG से सीनियर KG से पढ़ा है, दूसरे स्कूल से भी पढ़कर आए हैं, तो दूसरे स्कूल के भी फिर वो जो भी अपना अपना स्टैंडर्ड था आप समझते वो लेकर आए हैं। अब ये सारे बच्चों को एक स्टैंडर्ड पे लाना, यकीनन इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और फिर सबको एक ही स्टैंडर्ड के साथ आगे लेकर चलना, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। पेरेंट्स, I request you to please have patience. Inshallah, we will work hard on your children, and these children, Inshallah Kareem, will shine. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.